हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। किनको आप पे क्रश है? कौन है वो इंसान जिसको आप पे क्रश है? या जो आपको पसंद करते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। लेट्स ही जान लेते हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। सबसे पहले ओरेकल से देखेंगे एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। Who has crush on you? First we have party, having fun. We have legal matters, disputes. Who has crush on you? And then we have it's a missing and thinking of you. Who has crush on you? कौन है वीवर्स पे जिनको क्रश है? We have single, not in a relationship. Who has crush on you? We have it's a home and foundation. Who has crush on you? We have compromise, making change. Then we have single parent responsibilities. We have hookup, one night stand. अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जिसको आप पे क्रश है ना, ये वो है जिसके साथ मे बी आपका कोई ना कोई लीगल मैटर चला है। मे बी यू गाइस मैरिड टू दिस पर्सन, और मे बी इस टाइम आप लोगों का कोई ना कोई लीगल मैटर है, डिस्प्यूट्स आपका कोई चल रहा है, कोई सेपरेशन या फिर कोई डिवोर्स का इशू आपका इनके साथ चल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है, जिनको लगता है कि आप लोग एज अ सिंगल पेरेंट बड़ी अच्छी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभा रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है बिकॉज ये इंसान है ऐसा। लेकिन ये जो भी इंसान है ना, आप लोगों को लेकर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा केयरलेस रहे हैं। आप लोगों के साथ मैरिड थे लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे इनके। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये उन लोगों की बात मैं पहले कर रही हूँ जिनको आज जो ऐसे इंसान के साथ में भी आप डील कर चुके हो जिसके साथ आप मैरिड थे, ठीक है। ये इंसान ऐसे लगता है जैसे बहुत पार्टी करते थे, फ़न वगैरह करते थे, आप पे फोकस नहीं कर रहे थे, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और अपने किड की ले रहे थे। और इस टाइम मुझे लगता है चाइल्ड कस्टडी आप लोगों के पास है। या तो आपका कोई ना कोई लीगल मैटर अभी भी स्टिल चल रहा है या फिर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका हुआ है। और इसके बाद ये इंसान अभी इनको आप पे क्रश हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली खोने के बाद पता चलता है किसी चीज़ की कदर क्या है, ठीक है। बिकॉज़ आपके पास वो कहते हैं ना, चाँद कहाँ चाँद लगता है जब आपको हासिल हो जाए आपने सुना ही होगा। तो वो कुछ मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। जब आप इनके पास थे इनको आपकी वैल्यू नहीं हो रही थी, आपकी कदर नहीं हो रही थी। अब आप नहीं हो तो इनको आप ऑब्वियसली आप पे क्रश है। मुझे लगता है इस इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पार्टी करना, फ़न करना, हुकअप करना, वन नाइट स्टैंड, रिलेशनशिप रहना, फिजिकली कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है ये चीज़ें इनकी रही हैं। लेकिन इस टाइम जो भी ये इंसान है ये आपको याद कर रहे हैं बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ एक अच्छा जो भी घर है वो बना सकते थे, एक स्ट्रॉन्ग आपके साथ मैरिज का कनेक्शन बना सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज़ करते तो मे बी ये आपकी मैरिज इनके साथ चल जाती, बट ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की वजह से, चेंज अपने आप को ना करने की वजह से इनको ऐसे लगता है ये अपना घर नहीं बचा पाए, अपनी मैरिज लाइफ को नहीं सेव कर पाए, ठीक है। अपना जो भी आपके साथ इनका शादी हुई थी उसको नहीं बचा पाए, और इस टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। और स्टिल ये सिंगल हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान किसी के साथ कोई शादी कर गई या किसी के साथ कोई ऐसे है हो चुका, नो, ये भी आपको याद कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सिंगल हैं, ठीक है। और किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। ये उनकी बात हो रही है जो यहाँ पे ऐसे इंसान के साथ आप डील कर चुके हो या आप जिसके साथ आप मैरिड रह चुके हो, ये उनकी बात हो रही है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, ये वो एनर्जी भी हो सकती है, मे बी ये इंसान ऑलरेडी ये जो जिस पर्सन को आप पे क्रश है मे बी ये खुद डिवोर्सी हो सकते हैं, मे बी, ठीक है। बिकॉज इनका कोई ना कोई हो सकता है डिवोर्स है, मैरिड थे, उसके बाद कोई कनेक्शन इनका चला नहीं, या तो वो इंसान ठीक नहीं था या फिर ये खुद ठीक नहीं थे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे ये इंसान जो भी है ना, या तो इस इंसान की अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन चला है जिससे ये निकल तो चुके हैं लेकिन स्टिल अभी जो है वो सिंगल हैं। लेकिन इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ पहले नहीं किए अपने किसी कनेक्शन में, अब ये कॉम्प्रोमाइज़ शायद करने के लिए रेडी हैं, जिससे इनको लगता है कि इनका
कोई ना कोई रिश्ता बन जाना चाहिए किसी के साथ। तो ये इंसान जो भी है वो आपको डेफ़िनेटली चाहते भी हैं और आपको पसंद भी करते हैं। ऑब्वियसली ये आप लोगों का क्रश है। लेकिन इस टाइम मुझे ज़्यादा जो एनर्जी फोकस मेनली दिख रही है वो ऐसी ही दिख रही है, या तो ये इंसान खुद डिवोर्सी है, सिंगल पेरेंट है, या फिर ये इंसान वो है जो कि ऑलरेडी किसी मैरिड को ब्रेक कर चुका है। ये दो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर आ रही हैं। ज़्यादा सिंगल वाली मुझे एनर्जी कोई आ नहीं रही है, बट यहाँ पे डेटिंग समवन न्यू की एनर्जी है। तो कुछ लोगों की तरफ से ये बिल्कुल ब्रांड न्यू इंसान भी हो सकता है, ठीक है, जिनकी लाइफ में हो सकता है ये काफ़ी इन्होंने पार्टीज़ की हैं, काफ़ी फ़न किया है, लेकिन अभी ऐसे लगता है जैसे उनको लगता है कि उनको अपनी लाइफ में सेटल डाउन होने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ये जो भी अयाशी और ये जो भी इनकी लाइफ में सिंगल वाला जो जोन है उससे बाहर आना पड़ेगा और रिलेशनशिप कोई अच्छे से किसी के साथ चलानी पड़ेगी। बिकॉज ऐसे लग रहा है कि इंसान जो भी है वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और आपको कहीं ना कहीं डेट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान न्यू है जो ये आपको डेट करना चाहते हैं क्योंकि आपको पसंद करते हैं। हो सकता है ऑलरेडी ये इंसान की कहीं ना कहीं नज़र है आप पे, ये आपको जानते हैं, और हो सकता है आप भी जानते हो, बट अभी कोई डेटिंग का सीन हो नहीं पाया। बट ये नया इंसान है जो आपसे मिलना चाहता है, आपको डेट करना चाहते हैं और अपने आप को चेंज करके विद होम एंड फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग जो है ना अपना कोई घर बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। लेकिन ये नया इंसान है जो भी है, या तो ये इंसान अगर आपकी कोई मैरिज रही है तो या तो ये आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये नया इंसान है। यस, बट बाकी जो डिटेल है वो मैं टैरो से देखूँगी। लेकिन मोस्टली ये नया इंसान भी कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है। जो आप भी सिंगल हो, ये इंसान भी सिंगल है, ठीक है, जिनका कोई मैरिज का सीन नहीं हुआ अभी तक। ये इंसान नया है जो आपको पसंद करता है और डेफिनेटली आपको डेट करने के लिए मिलना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनको लगता है कि इनको अपने आप को चेंज करना है, और चेंज करेंगे तभी जाके किसी के साथ कोई रिश्ता इनका चल पाएगा, शादी तक बात पहुंच पाएगी या कोई शादी चल पाएगी। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर इनका अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना। एनी हाउ, लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। Who has crush on you? We have Emperor. For some of you, this person could be a Emperor. We have it's a Ten of Swords. मुझे लग रहा है गाइज ये इंसान डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। यहाँ तो ये इंसान सिंगल पेरेंट है खुद, या फिर ये इंसान वो है जिसकी ऑलरेडी मैरिज ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे भी एनर्जी वही दिख रही है क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ ना कुछ ये इंसान जो भी है उसकी पेनफुल एंडिंग हो चुकी हुई है क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। यहाँ तो इस इंसान को किसी ने धोखा दिया है, बैक स्टैपिंग की है, यस, डिसीटफुल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और ये इंसान वो है जो इस पेन को ख़त्म करके अपनी नई ज़िंदगी का जो है वो एक चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है। यस, फादर फिगर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से। ये पर्सन ऑलरेडी है, ये खुद सिंगल पेरेंट हो सकते हैं जो आपको डेट करना चाहते हैं क्योंकि आपको पसंद करते हैं। ऑब्वियसली इस पर्सन को आप पे क्रश है, दैट्स वाई। और जो पास्ट के किसी ऑब्वियसली कनेक्शन में मिस्टेक्स हुई हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो दोबारा से मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना चाहते। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं अपने आप को चेंज करके। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी फादर फिगर है कुछ लोगों की तरफ से। वी हैव हेरोफेंट एंड वी हैव फूल। यस, मुझे लग रहा है गाइस ये पर्सन विद हेरोफेंट विद टेन ऑफ स्वॉर्ड, इस इंसान की ऑलरेडी कोई ना कोई मैरिज ब्रेक हो चुकी हुई है और ये अब रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में दोबारा से सेटल डाउन होने के लिए, दोबारा से अपनी लाइफ में अपने एक चार्ज अपनी सीट पे आके अपनी लाइफ का चार्ज जो है वो सीरियस वे में निभाना चाहते हैं। और ये लेकिन ये एक कनेक्शन इनके लिए एक रिस्क टेकिंग होगा। इट्स अ टोटल लीप ऑफ फेथ एंड टेकिंग रिस्क। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है बिकॉज ये इंसान जो भी है ना विद हेरोफेंट आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसलिए आपको डेट करना चाह रहे हैं। इस टाइम इस पर्सन की विद हैंगमैन लाइफ जो है स्टक हुई हुई है एंड विद एस ऑफ कप्स ये अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं लविंग वे में, रोमांटिक और इमोशनल वे में। बिकॉज इस टाइम ये इंसान स्टक है और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और इनको लगता है जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक किसी के साथ भी इनका एक नया इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पाएगा। और अगर कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे जी हमारा कोई एक्स की एनर्जी नहीं आ रही, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जो एनर्जी मुझे बहुत कम एनर्जी आ रही है वैसे तो यहाँ पे किसी के कोई पास से रेलिवेंट, अगर फिर भी मैं बात करूँ तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये इंसान वो है जिसने में भी हो सकता है आपको धोखा दिया था विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड में भी। इस इंसान ने शायद आपको कमिटमेंट दे दी थी, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए।
आपसे शादी का वादा किया था लेकिन उस वादे को निभा नहीं पाए, बिकॉज़ आप दोनों के बीच में या तो कोई ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर, स्टेटस का डिफरेंसेस थे। इस वजह से या तो इस इंसान के कोई फादर या फिर एल्डर ब्रदर जो है आपसे कोई रिश्ता जोड़ने पे एग्री नहीं किए थे, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो एंडिंग हुई थी इनके फादर या इनके कोई एल्डर ब्रदर के एग्री ना करने पे, डिसएग्री करने से आपके साथ रिश्ते में, तो आप दोनों ही बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से जो है गुज़रे और पेनफुल एंडिंग आपकी ये हुई। दोनों को बिल्कुल भी ऑब्वियसली एक दूसरे से दूर रह के खुशी नहीं महसूस हुई थी और ना ही दूर रह के अच्छा लगा था रिश्ता ख़त्म होने पे। तो वो ऐसे लग रहा है वो इंसान अभी भी स्टिल आप लोगों पे स्टक है और इनको लगता है कि इनको खुद रिस्क लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह से। आप लोगों को क्योंकि पसंद करते हैं ये इंसान, तो अपनी लाइफ को आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करने के लिए और दोबारा से आपके साथ एक इमोशनल लविंग अटैचमेंट बनाने के लिए इनको रिस्क लेना पड़ेगा। या तो ये इंसान खुद अगेंस्ट जाना चाहते हैं और इस टाइम अगेंस्ट ऐसा जाना चाहते हैं कि इनको लगता है कि अगर ये इन्होंने खुद कोशिश ना की, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पसंद करता है ये इंसान को, आप पे क्रश है, आप इनका क्रश हो, तो जब तक इनको लगता है कि अगर ये दूसरों के सहारे पे चलते रहेंगे तो अपनी लाइफ का कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे और ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएंगे जिससे इनकी पूरी लाइफ या तो कहीं ना कहीं लिंक अप है या फिर इनकी लाइफ की हैप्पीनेस उस चीज़ से कनेक्टेड है, उस इंसान से कनेक्टेड है। तो इनको लगता है कि इनको ना कहीं रेबल वाली एनर्जी करनी पड़ेगी और अगेंस्ट जाना पड़ेगा अपने फादर या फिर अपने किसी एल्डर ब्रदर के। तो ये इंसान जो भी है वो ऑब्वियसली अपनी स्टक एनर्जी हैंग सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और जो भी आपके साथ इनका एंडिंग हुआ था उसको रिस्क लेकर दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, ये एनर्जी आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, हु हैज़ क्रश ऑन यू। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख ऐसे ही रहा है कि कुछ लोगों की ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग है। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। यस, कुछ लोगों का इस इंसान के साथ ब्रेकअप है। वी हैव एम्प्रेस, और ये इंसान आपको इतना पसंद करते हैं कि आपको अपनी लाइफ की एम्प्रेस बनाना चाहते हैं एंड विद द वर्ल्ड, और आपके साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं। बिकॉज आपके बिना ये ना तो खुश हैं ना ही इनकी लाइफ कंप्लीट है। बिकॉज़ इस इंसान के सारे सपने जो हैं वो आप लोगों के साथ फैमिली बनाने के हैं, अपने ड्रीम, ये इनका सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि किसी तरह से आपके साथ इनकी ज़िंदगी जुड़ जाए, ठीक है। बिकॉज़ कुछ हद तक ये इनडिसाइसिव हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली इनको पता ही चीज़ें जो आपके बीच में ख़त्म हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है या फिर जो भी आपके बीच में हर्टफुल सिचुएशन हुई है, चाहे वो इनके फादर की वजह से हुई है, चाहे वो कास्ट, कल्चर, रिलीजन की वजह से हुई है या फिर जिस चीज़ को लेकर हुई है, वो इनको फ़ील हो रहा है कि डेफिनेटली बड़ी पेनफुल थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था बट हुआ है। तो मुझे लगता है इनकी फैमिली वालों ने शायद आपको रिजेक्ट किया है, बट स्टिल अभी भी आपको पसंद करते हैं और आपके साथ आगे डेफिनेटली ग्रोथ और फर्टिलिटी बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। एनर्जी दिख रही है यहाँ पे विद द हेरोफेंट एंड विद द एम्प्रेस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कपल है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान के अपने पेरेंट्स अगेंस्ट थे और अब वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जाना चाहते हैं, अपनी जो भी कोई फैमिली नॉर्म्स, कंडीशंस जो भी कुछ है उनके सबके लिए अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों को किसी तरह से आप एक हो जाओ इस चीज़ को लेकर। बिकॉज़ उनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अगर सेपरेशन में चले गए हो या जुदा हो गए हो तो हमेशा के लिए ऑब्वियसली ये आपका सेपरेशन नहीं रहेगा। दैट्स वाई विद द वर्ल्ड वो कंप्लीशन आपके साथ करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करता है। हाँ, टाइम ज़रूर लग सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इनको कोई डायरेक्शन समझ आने में या डायरेक्शन किस तरह से आपकी तरफ आना है उसमें समझने के लिए या उस तरफ डायरेक्शन में आने के लिए टाइम लग सकता है। बिकॉज़ ऐसे लग रहा है इस इंसान को थोड़ा सा जो है ना चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि ये क्या करें, क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं कि किस तरह से आपकी तरफ आएँ, किस तरह से अपनी फैमिली वालों के अगेंस्ट जाएँ। ऑब्वियसली फैमिली के अगेंस्ट जाना इतना मुश्किल तो नहीं होता, बिकॉज़ एक तरफ आप और एक तरफ फैमिली है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे दूर तो वो चले गए थे आपसे, लेकिन अपनी फैमिली के कहने पे, बट आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे, अभी भी स्टिल आप पे स्टक हैं, अपनी लाइफ उनकी आगे बढ़ नहीं पा रही। उनको लगता है लाइफ में कुछ ना कुछ एक एम्प्टीनेस है, लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है, एक ऐसा पीस उनकी लाइफ का मिस है जिससे शायद वो बहुत खुश रह सकते हैं। तो इसीलिए वो टाइम ले सकते हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट ऐसा लग रहा है एट द एंड कहीं ना कहीं वो जितना आपको पसंद करते हैं वो इस चीज़ में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट ये होगा एक ब्रांड न्यू आपके साथ सब कुछ स्टार्ट। यस, सो नंबर 2, 3, 4, 1, 5, 10 इज़ इम्पॉर्टेंट।
कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 333 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 3 हमारे पास जो है वो जुपिटर का नंबर होता है, लक की बात होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इंसान लक ट्राई करना चाहते हैं अपनी। एंड 11 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, आपका या इस इंसान का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 21। 333 नहीं, 333 नंबर, 333 इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ लोगों के लिए 333 एंड कुछ लोगों के लिए टेट्रा 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 21, 23, 25, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड कुछ लोगों की तरफ से 32, 31, 35, 34 भी एज हो सकता है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एरिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टोरस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पाइसिस एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।